दोस्तों, ये जवान लड़की एक बुरे स्मगलर के साथ रेगिस्तान में फंस गई थी। चारों तरफ पूरा सुनसान रास्ता था। आखिर वो बुरा स्मगलर लड़की के साथ क्या करेगा, ये तो पता करना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत क्लेरा नाम की एक स्टूडेंट से होती है, जो एक रेगिस्तान में आकर अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ पौधों को ढूंढ रही थी। ये पौधे बहुत ही ज्यादा नशीले होते थे, जिनसे ड्रग्स बनाए जाते थे। क्लेरा इन पौधों को और भी ज्यादा क्वांटिटी में ढूंढने के लिए रेगिस्तान के अंदर चले जाती है। अब हमें दूसरी तरफ एक अनजान आदमी दिखाया जा रहा था, जो किसी मरे हुए आदमी को जमीन के अंदर दफना रहा होता है। आखिर ये आदमी रेगिस्तान में क्या करने आया था, किसी को भी नहीं पता। और क्या ये आदमी क्लेरा के लिए खतरा बन सकता था, ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब क्लेरा उन्हीं सारे पौधों को ढूंढते ढूंढते काफी अंदर आ गई थी, पर अब क्लेरा को अपने सामने लिंडा नाम की एक लड़की दिखाई देती है। लिंडा बाइक राइड करने के लिए यहाँ पर आई थी। दरअसल लिंडा इस जगह के शेरिफ की बेटी होती है। लिंडा ने बताया कि उसके फादर हमेशा बिजी रहते थे, इसीलिए वो अपना स्कूल बंक करके कभी कभी यहाँ बाइक राइड करने आ जाया करती थी। लिंडा के पूछने पर क्लेरा बताती है कि वो इस रेगिस्तान में कुछ रिसर्च करने आई है। उसे ऐसे छोटे पौधों की तलाश है जिनसे नशीली दवाइयाँ बनाई जा सकती है। अब देखते ही देखते क्लेरा और लिंडा में एक दोस्ती हो जाती है, इसीलिए अब लिंडा भी क्लेरा की मदद करने लगी थी उन पौधों को ढूंढने के लिए। वो दोनों साथ मिलकर एक दूसरे के बारे में काफी सारी बातें करते हैं। यहाँ पर हमें पता चला कि लिंडा की मॉम कई साल पहले ही मर चुकी थी और तब से वो अपने फादर के साथ ही रहती है। लेकिन लिंडा के फादर अपने काम में इतने ज्यादा बिजी थे कि वो लिंडा को टाइम ही नहीं दे पाते, इसीलिए लिंडा के मन में जो भी आता था वो वैसा ही करती थी। अब यहाँ लेट होने के कारण लिंडा बाइक की मदद से वापस चली जाती है। लेकिन क्लेरा का रिसर्च अभी तक खत्म नहीं हुआ था, उसे और भी सारे पौधे ढूंढने थे। देखते देखते रेगिस्तान में रात हो गई थी, पर तभी अचानक क्लेरा आसमान की तरफ देखती है कि एक बड़ा सा प्लेन नीचे गिर रहा है। क्लेरा काफी ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपनी कार लेकर प्लेन की क्रैश लैंडिंग वाली जगह पर चली जाती है। उस प्लेन के अंदर एक आदमी मौजूद था जिसका नाम थॉमस होता है, और इस प्लेन क्रैश में उसका पैर बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। लिंडा ने सोचा कि वो थॉमस की जाकर मदद करेगी, पर उसने तुरंत ही देखा कि वहाँ नीले कलर का एक बैग पड़ा हुआ है, जो और किसी का नहीं बल्कि ड्रग्स का था। क्लेरा तुरंत समझ गई थी कि थॉमस एक ड्रग डीलर है, इसीलिए वो थॉमस के पास जाने की बजाय अपनी कार में बैठकर जाने लग जाती है। लेकिन थॉमस के पास गन मौजूद थी, जिससे वो क्लेरा की कार पर लगातार फायर करता है। और बदकिस्मती की बात ये थी कि क्लेरा की कार एक गड्ढे में फंस जाती है, जिससे कि वो जब तक निकालती तब तक थॉमस उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। थॉमस क्लेरा को मारने ही वाला था, तभी क्लेरा अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाती है। क्लेरा ने थॉमस से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पर क्रैश हुए हो? थॉमस कहता है नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तब जाकर क्लेरा कहती है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती है, क्योंकि हाईवे यहाँ से काफी दूरी पर है और ये पूरा रेगिस्तान भूल भुलैया की तरह है जहाँ पर तुम फंस कर रह जाओगे। इन सारी बातों को समझने के बाद थॉमस क्लेरा को गोली नहीं मारता, लेकिन वो क्लेरा से कहकर ड्रग्स के सारे बैग्स उठाकर कार में रखने के लिए कहता है। और अब तो थॉमस ने क्लेरा के हाथ और पैर दोनों को ही बांध दिया था। थॉमस क्लेरा के साथ कार में बैठ जाता है और वहाँ से निकलने लग जाता है। क्लेरा की जेब में इस पूरी जगह का नक्शा था, और अगर थॉमस को इस नक्शे के बारे में पता चल गया तब वो क्लेरा को जान से मार देगा। इसीलिए क्लेरा कार के अंदर बैठकर एकदम शांत रहती है। अब हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत में किसी दूसरे आदमी को दफना रहा था। इस आदमी का नाम जॉर्ज होता है, जो और किसी को नहीं बल्कि थॉमस का ही वेट कर रहा था, क्योंकि ये सारे लोग ड्रग डीलिंग का काम किया करते थे। जॉर्ज का पार्सल थॉमस प्लेन से लेकर आ ही रहा था, पर कल रात उसका प्लेन क्रैश होने के कारण वो तो नीचे गिर गया था, जो अभी क्लेरा के साथ कार में मौजूद होता है। इसीलिए अब जॉर्ज भी थॉमस को पूरी रेगिस्तान में ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। वहीं क्लेरा और थॉमस कार में बैठकर लगातार आगे बढ़ते ही जाते हैं। चारों तरफ एकदम से अंधेरा था। थॉमस को तो बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, सिर्फ वो गाड़ी चालू करके सीधी चलता जा रहा था। अब यार क्लेरा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें सिटी तक पहुंचा दूंगी तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं तुम्हारी ड्रग छुपाने में भी मदद करूंगी। लेकिन यहाँ थॉमस क्लेरा की किसी भी बातों का जवाब ही नहीं देता। लेकिन क्लेरा के बहुत ज्यादा बात करने के कारण थॉमस का ध्यान भटकता है और अगले ही मोमेंट में उसकी कार का पत्थर से एक्सीडेंट हो गया था। कार खराब होने के कारण उन्हें अब अपना सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। थॉमस इस बात के लिए भी रेडी हो जाता है, इसीलिए उसने क्लेरा को गाड़ी में से सारे बैग्स निकालकर पैदल चलने के लिए कहा। क्लेरा थॉमस से कहती है कि इस रेगिस्तान को पैदल पार करना एकदम नामुमकिन है।
उन्हें कई हफ्ते निकल जाएंगे रेगिस्तान से बाहर निकलने के लिए, पर थॉमस ये सारी एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता था। उसे कैसे भी अपनी डिलीवरी करनी ही होगी। वहाँ पर जॉर्ज ने भी अपनी छानबीन शुरू कर दी होती है थॉमस को ढूंढने के लिए। अब सुबह होने के बाद क्लेरा और थॉमस लगातार चलते रहते हैं। थॉमस के पैर में बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई थी, इसीलिए वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, और अगर सही समय पर उसका इलाज नहीं किया गया तब उसके घाव में इन्फेक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कई घंटों तक चलने के बाद क्लेरा और थॉमस थोड़ी देर रुककर आराम करते हैं। अब यहाँ थॉमस थोड़ी देर के लिए टॉयलेट करने जाता है, लेकिन इस अच्छे मौके का फायदा उठाकर क्लेरा तुरंत ही वहाँ से भागने लगी थी। थॉमस गन लेकर क्लेरा के ऊपर फायर करने लगता है। क्लेरा को लग रहा था कि वो थॉमस को चकमा देकर आसानी से भाग जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। थॉमस लंगड़ाते हुए गन की मदद से क्लेरा को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, और अब से तो थॉमस क्लेरा पर जरा भी रहम नहीं करेगा। उसने क्लेरा के दोनों हाथ बांध दिए थे और भारी भारी बैग पहना दिया था जिससे कि वो भाग ना पाए, यानी कि अब क्लेरा पूरी तरीके से फंस चुकी थी। अब हम यहाँ हाईवे पर एलेक्स नाम का एक ऑफिसर दिखाया जा रहा था, जो और कोई नहीं बल्कि लिंडा का फादर होता है। दरअसल एलेक्स को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस रेगिस्तान में कई लोगों का मर्डर हुआ है, इसीलिए वो अपनी जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर आ गया था। पर तभी एलेक्स के पास लिंडा आ जाती है अपनी बाइक लेकर। एलेक्स अपनी बेटी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसने अपना हेलमेट नहीं पहना होता। पर तभी एलेक्स के पास एक कंप्लेन आती है। ये कंप्लेन और किसी ने नहीं बल्कि क्लेरा की दोस्त ने किया था, क्योंकि क्लेरा रिसर्च के दौरान 2 दिनों से हॉस्टल वापस नहीं लौटी। इसीलिए अब एलेक्स रेगिस्तान में चेक करने का डिसाइड करता है। उसने अपनी बेटी लिंडा को वापस स्कूल में जाने के लिए कह दिया था क्योंकि ये सारी चीजें खतरनाक हो सकती थी, और अब एलेक्स भी रेगिस्तान में जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगा था। अब हमें जॉर्ज दिखाया जाता है जो लगातार थॉमस को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था। पर तभी जॉर्ज को वहाँ पर 2 टूरिस्ट दिखते हैं। उन दोनों टूरिस्ट ने जब नोटिस किया कि जॉर्ज के हाथ में गन है, तब वो दोनों पुलिस को कॉल करने चले गए थे। पर जॉर्ज ये रिस्क बिल्कुल भी लेना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वो गन की मदद से उन दोनों टूरिस्ट को जान से मार देता है, जिससे हमें पता चलता था कि जॉर्ज एकदम निर्दयी है और अपनी डील को कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद जॉर्ज आगे बढ़ने लगा था थॉमस को ढूंढने के लिए। वहाँ थॉमस और क्लेरा कई घंटों से लगातार चलते ही जा रहे थे। थॉमस के पैर का इन्फेक्शन भी काफी बढ़ चुका था, इसीलिए क्लेरा थॉमस को कहती है कि हमें थोड़ी देर रुककर आराम करना चाहिए, लेकिन थॉमस रुक नहीं सकता था। उसे कैसे भी करके अपने ड्रग्स की डिलीवरी करनी होगी, नहीं तो डीलरशिप वाले थॉमस को जान से मार देंगे। लेकिन थॉमस के पैर में दर्द होने के कारण वो वहीं पर थोड़ा रुकने का डिसाइड करता है। अब यहाँ से क्लेरा और थॉमस के बीच एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे की बात सुनकर समझने भी लगे थे, पर क्या उनके बीच का ये रिश्ता क्लेरा को जॉर्ज से बचा पाएगा, ये तो हमें कहानी के दूसरे भाग में देखना पड़ेगा। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तब कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसी के हिसाब से ही तुरंत अगली वीडियो अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर मूवी टेलर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड